भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में यूं तो 28 दल शामिल है और 28 दलों की लगातार तस्वीरें सामने आती रहती है। 28 दलों से संबंधित अलग अलग खबरें लगातार सामने आती रहती, कभी बैठकों की, कभी निर्णयों की। और इंडिया गठबंधन में अभी तक आज़ाद समाज पार्टी शामिल नहीं हो पाई है। आज़ाद समाज पार्टी वही पार्टी जो भीम आर्मी से निकलकर बनी है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद देश की राजनीति में जाना पहचाना एक युवा चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो दलितों के हक अधिकार की बात करता है, उनके लिए संघर्ष की बात करता है, लगातार बहुजनों के हक अधिकार की बात करता है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के भी प्रमुख हैं और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम उनकी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी और हालांकि उस वक्त चर्चा थी कि भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकती है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां हुई या राजनीतिक घटना हुई कि अंत समय में बात बिगड़ गई और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हो सका। वैसे आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोंकी। हालांकि चुनाव हार गए चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में वो कामयाब रहे। खैर, अब बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक शानदार और बेहतरीन सीट की तलाश की जा रही है। वो लोकसभा सीट जहां से चंद्रशेखर आज़ाद खुद तो चुनाव जीत जाए, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में वो दलितों का वोट, अनुसूचित जाति का वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में परिवर्तित करा सके, ट्रांसफर करवा सके। अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण सबसे बड़ी चुनौती, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध करते हैं, बीजेपी आरएसएस की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे वक्ता हैं, बहुत शालीन तरीके से अपनी बात रखते हैं, सभ्य तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ बात रखते हैं। यूं तो वो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के उभार से जितनी मुश्किल, जितनी संकट बहुजन समाज पार्टी और उनके मुखिया मायावती को है, उतना दूसरे किसी दल को नहीं है। और इंडिया गठबंधन के लिए जितनी बड़ी मुसीबत बीजेपी से तो उनकी टक्कर ही है, बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, लेकिन मायावती भी उनके लिए किसी राजनीतिक शत्रु या विरोधी से कम नहीं है। हालांकि बीच बीच में बार बार इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये बयान आता है कि बहन मायावती जी हमारे साथ शामिल हो सकती हैं, गठबंधन में आ सकती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ कभी दिखाई तो नहीं देता है और लगातार मायावती इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलती रहती हैं। खैर, अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के बीच चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर चर्चा चल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव लड़ाया जा सकता है इंडिया गठबंधन से। आपको बता दें कि नगीना लोकसभा क्षेत्र दलित, मुस्लिम और जाट बहुल लोकसभा क्षेत्र है। इसका बड़ा हिस्सा बिजनौर जिले से होकर होता है और थोड़ा हिस्सा मुरादाबाद जिले का है, मतलब दो जिलों की को मिलाकर के ये लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते हैं कि कांग्रेस से पुराने मतभेदों के बावजूद, ये बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि कांग्रेस से पुरानी मतभेदों के बावजूद वो राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं वो कहते हैं कि भीम आर्मी के जरिए सड़क पर आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आज़ाद का जैसे वो संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन अब उनकी भागीदारी सदन में होनी चाहिए, यानी कि वो संसद से लेकर देश की विधानसभाओं तक में अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि नगीना की सीट की अगर बात कर ले तो ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स के लिहाज से बड़ी मुफीद और बहुत ही मजबूत सीट है। ये वो सीट है जिसका नाम कभी बिजनौर लोकसभा सीट जब हुआ करता था, जब ये सीट रिजर्व हुआ करती थी, उस दौर में लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार यहाँ से चुनाव लड़ती थी।
बसपा प्रमुख मायावती यहां से चुनाव लड़ भी चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, जो दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको पराजय का स्वाद चखना पड़ा। और आपको बता दें कि इस सीट पर एक समय में ऐसा चुनाव हुआ, ये बड़े राजनीतिक परिवर्तन का गवाह रहा है ये सीट, कि इसी सीट से कांग्रेस की नेता मीरा कुमार भी चुनाव लड़ती हैं, इसी सीट से मायावती भी मैदान में होती है और रामविलास पासवान भी मैदान में होते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होता है, बड़ा रोमांचक मुकाबला होता है और मीरा कुमार इस सीट से जीत जाती हैं। मायावती और रामविलास पासवान दोनों हार जाते हैं। हालांकि तीनों ही इस देश के बड़े दलित नेता हैं और ऐसी सीट जो है अब चंद्रशेखर आजाद के लिए तलाशी जा रही है। संभव है कि इंडिया गठबंधन में आजाद समाज पार्टी कांशीराम जल्द ही शामिल होगी और चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक तौर पर बहुत पसंद करती हैं और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति से वो बहुत प्रभावित होती हैं। प्रियंका गांधी का साफ तौर पर मानना है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो भी राजनीतिक हैसियत बनाई है वो संघर्ष की बदौलत बनाई है और अपने दम पर बनाई है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत जाएंगे या चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन के टिकट पर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना कितना सही रहेगा? अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।